जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर हरनेक सिंह जी, तो वो हमारे साथ होंगे और प्रोफेसर हरनेक सिंह जी जो दुनिया में रहते मूलवासी लोगों के जो मूल हक हैं, उनके लिए प्रतिदिन चिंतित रहते हैं और समाज विज्ञानी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रोफेसर हरनेक सिंह जी ने पूरा जीवन अपना जो समाज के लिए वो अर्पित किया। जो आपका चैनल है, तो वी आर थैंकफुल टू दिस चैनल जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने लोगों की बातचीत कर सकें कि ये जो नई रिजर्वेशन को बचाने के लिए जो बाबा साहब ने हमें बहुत बड़ी एक सहूलत दी है, उसके लिए हमने मूवमेंट ये चलाई है। और ये मूवमेंट 20 अप्रैल से हमने शुरू करी थी। मोहाली में डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसके सामने हम लोग बैठे थे और इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में लोग पंजाब और बाकी भारत के लोग जुड़े हैं और ये जो मूवमेंट है इसको हम पूरे भारत में लेके जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो मूवमेंट है, ये जो बाबा साहब ने के दी रिजर्वेशन है और उसको बाकी जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने जैसे ब्राह्मण है, बनिया है और अदर लोग हैं, तो वो उसको कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो थोड़ा सा बचा हिस्सा है उसको वो इस तरीके से खा रहे हैं और उनके लिए उन्होंने जाली जाति सर्टिफिकेट बनाए और जाली जाति सर्टिफिकेट बना के बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो लगे हैं और इसलिए हमने इसका नाम रखा रिजर्वेशन चोर पकड़ो मोर्चा। तो ये कौन लोग हैं जो रिजर्वेशन को चुरा रहे हैं? तो ये वो लोग हैं जैसे मैंने बनाया जनरल कैटेगरी के हैं और हमारा हक छीन रहे हैं। और हमने देखा सर्वे करने के बाद कि बड़ी मात्रा में अभी तक हमने पंजाब में चूंकि काम शुरू करा और लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी नौकरियों पर लगे हैं, जिनमें आईएएस, आईआरएस और टीचर्स, ये जो सरकारी एडवोकेट्स, जजेस और एजुकेशन में, हेल्थ में, so many people are working against the post of SC people, जिससे हमारे लोगों का बहुत बड़ी मात्रा में हक छीना गया। तो इस चीज का पता हमें उस वक्त लगा जब जब हमने, हमारे कुछ साथी थे खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना में, उन्होंने मिलकर हमारे साथ हमने एक छोटा सा सर्वे पंजाब में कंडक्ट करा और ऑन बिहाफ ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे हमें पता चला कि इन लोगों ने हमारे हकों को छीन लिया। और छीनने के बाद फिर हमने ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो मोर्चा लगाया, मोर्चा मीन्स एजुकेशनल फाइट, अ प्लेस वेयर एजुकेशनल फाइट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट these people. Against these people means general category people, those who are just taking our rights very easily. तो ये जो मोर्चा इसलिए चल रहा है और पूरे इंडिया से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बिहार से, यूपी से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, हिमाचल से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये मोर्चा लगाने के बाद इसके बहुत सारे पंजाब में इफेक्ट हुए हैं। एक तो ये पता चला कि रिजर्वेशन की चोरी कौन लोग करते हैं, वो जनरल कैटेगरी के हैं और भारत में राज किनका है, वो भी इन्हीं लोगों को है। और जैसे जैसे वैसे तो ये असूल है कि ये जो रिजर्वेशन चोर हैं इनको पंजाब सरकार, भारत सरकार पकड़े। इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी
क्योंकि वो क्राइम कमिट कर रहे हैं, क्योंकि वो रूलिंग क्लास है। वो इनको पकड़ने की बजाय इनको बचाने की कोशिश कर रही है पूरे इंडिया में। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे म्यूनिसिपल कमेटीज, कारपोरेशन, विलेज लेवल पे पंचायत, जिला परिषद, इनमें भी इन लोगों ने एंट्री करी। इसके अलावा देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज, सब्सिडीज, फार्मिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में, सर्विसेज में, उनमें इन लोगों ने हमारे हक छीने और हमारे पास कुछ भी नहीं रहने दिया। तो उनके खिलाफ ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल एक क्रांति है, सामाजिक क्रांति है, जिसमें सभी लोग इकट्ठे होके उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें विद्यार्थी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, औरतें हैं। तो दे आर फाइटिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये करने के बाद उनके ऊपर असर कैसा हुआ। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, वो पकड़े गए। पकड़ने के बाद उनको सजा भी हुई है। जो उन्होंने पैसा लिया वापस करने के ऑर्डर भी हुए हैं। और बहुत सारे लोग विदेश भाग गए हैं डरते मारे, जिनमें तो बहुत प्रसिद्ध लोग भी हैं। गाने वाले का पिता है, वो भाग गया है। और इस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर है पटियाला डिस्ट्रिक्ट का, एक आईआरएस ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स। अभी उसको, उसके कागज रद्द हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट जो जाली पकड़ा हमने पटियाला का। और एक एडिशनल सेशन जज लुधियाना का अमरजीत सिंह। सो देयर आर सो मेनी पीपल जिनको हमने पकड़ा, उनके ऊपर केस दर्ज करवाए। दर्ज करवाने के बाद उनके सर्टिफिकेट रद्द करवाए। रद्द करवाने के बाद फिर वो या मुल्क छोड़ गए या सजा हो रही। कुछ और इम्पोर्टेंट केस हैं जो हमने पकड़े हैं, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जो है, ही इज फ्रॉम बठिंडा। एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग एज डीओ, एक डीओ के तौर पे काम कर रहा है। बहुत हम लोगों ने आवाज उठाई उसकी, क्योंकि अप्रोच है, बहुत बड़ी अप्रोच है इस मुल्क में, इस सिस्टम में। ये जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है, तो वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे एक सतपाल डीएसपी है, एक ही ऐसा एक व्यक्ति है सिकंदर सिंह, जो कि ये जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर, इसी में सुपरडेंट लगा हुआ था। उसने भी अपने बच्चों के जाली सर्टिफिकेट बनवाए, 4 के, 2 उसके लड़के, 2 उनके घर वाली। इसका देखो काम था कि भी लोगों को रोके, जाली सर्टिफिकेट ना बने, पर उल्टी बाढ़ खेत को खाए, इसलिए वहीं पे बैठ के ये गलत काम करा। उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। और ये जो चोर हैं, इनको कौन बचा रहे हैं? पॉलिटिकल लीडर। यहाँ की अदालतें उनको स्टे देती हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, स्टिल इट इज गोइंग ऑन। मैं 7 तारीख को बीमार हो गया था, क्योंकि वहां पे हम जहाँ बैठे हैं वहां पे मच्छर है, पानी की व्यवस्था नहीं, और चीजें नहीं। तो जब मैं बीमार हुआ, तो क्योंकि ब्राह्मणवादी सरकार है, मनुवादी सरकार, इसने ये लेटर जारी करा। देखो, तो मैं हॉस्पिटल में था और इन्होंने लिखा कि ये मोर्चा उठा देंगे, जबरदस्ती करेंगे। तो दीज आर द लेटर्स इशूड बाय पंजाब गवर्नमेंट। ये तो हमने उनको जवाब दिया कि भाई, जेकर हमारे मोर्चे को कोई ऐसे तरीके से करेगा, उनको छोड़ेंगे नहीं। सभी पंजाब में, पूरे इंडिया में लोगों को एक आवाज दी और बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और मोर्चे को बचा रहे हैं। इसके लिए जो आप जैसे लोग हैं, वो बड़ी मात्रा में धन की राशि भी हमें दे रहे हैं। इसके लिए हमने कोई अकाउंट नहीं खोला। आप लोग आके अपने राशन के लिए,
सब कुछ दे रहे हैं। तो ये मोर्चा विच इज अ सीवियर फाइट अगेंस्ट द मनुवादी सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि यही ही नहीं, मैं जैसे बताया कि महाराष्ट्र में अमरावती में एक लेडी है नवनीत राणा, वो अभी मेंबर पार्लियामेंट बनी। वो रोपड़ के रहने वाली लुबाना कम्युनिटी की है। उसने पहले वाल्मीकि का सर्टिफिकेट बनाया, वो महाराष्ट्र में नहीं चला। फिर उसने मोची का सर्टिफिकेट बनाया, वो बना के उसने वो लगाया, और उसको बीजेपी सरकार बचा रही है। सच के सच, जिनमें ऐसी बहुत सारे लोगों ने जाली सर्टिफिकेट बना के स्कॉलरशिप लिए, पेट्रोल पंप लिए, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ले और रेजिडेंशियल प्लॉट्स ले, सो मेनी फैसिलिटीज हमारे शोर ने वो छीन ली है। तो ये जो रिजर्वेशन है हमें बहुत मुश्किल से मिला। ये जो हमारे बुजुर्गों का, महापुरुषों का जो स्ट्रगल था, उन्होंने स्ट्रगल करा, एक लंबी स्ट्रगल, जिनमें कबीर साहब, श्री गुरु रविदास महाराज और बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले एंड सो मेनी अदर पीपल, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई, साहब कांचीराम वगैरह सारे लोग थे। ये तब जाके हमें मिला। और ये जो रिजर्वेशन है, इसका मीनिंग इट्स नॉट जस्ट टू गेट द जॉब्स, इट्स नॉट अ mere रिप्रेजेंटेशन। हमें तो एक मुल्क मिलना था, बोलने वाले मुल्क, इंडिपेंडेंट। तो वो जो मुल्क नहीं मिला और हम लोग आज भी बेघर रह गए, अपना घर नहीं बन सका, तो उसकी वजह से ये जो पूना पैक्ट हुआ, और ये जो पूना पैक्ट जिसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान करा। एक्चुअली हमारा जो पैक्ट था दैट वाज कम्युनल अवार्ड, जिसमें हमारे हक से बाबा साहब ने लेके दिया। और पूना पैक्ट वाज द पैक्ट जिसने ये जो गांधी था, उसने हमारा सारा कुछ छीन लिया था। तो इसलिए ये जो हमारा संविधान है, जिसकी वजह से हम बचे हैं, थोड़ा बहुत हमारे हक बचे हैं, जिसको ब्राह्मणवादी सिस्टम खत्म करना चाहता है, याद रखो कि इसको खत्म नहीं करने देंगे। ये जो बाबा साहब का बनाया हुआ सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशल सेटअप का ये मुल्क है, यहाँ का संविधान है, इसको जीवित रखेंगे। और जो तथागत बुद्ध ने जो सारा सिस्टम बनाया था, और जो उनकी पूरी एक व्यवस्था है, उसको भी हम लोग कायम करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। तो आई एम पर्टिकुलरली थैंकफुल टू हरबंस लाल विरदी साहब, जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोग सभी हैं, जिन्होंने ये हमें मौका दिया है पूरी दुनिया में हमारी आवाज रखने का। तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, तो यू कैन आस्क। प्रोफेसर साहब, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद पूरी दमावेज की टीम की तरफ से। जैसे आप सभी लोग जो हमारे दमावेज के दर्शक हैं, या वैसे भी जो लोग, क्योंकि हम पेपर देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, तो आज जो वर्ल्ड में आपने एक स्टिग्मा जो कायम किया है, एक जो बाबा साहब का जो मिशन का जो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, वो एक जैसे सारी दुनिया में जो तहलका मचा हुआ है कि प्रोफेसर अनेक सिंह जी जो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और हमारे लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, उसको आप पब्लिक के सामने देश-विदेश में उजागर कर रहे हैं। इसीलिए आपको लोग मोर्चा मैन और वेरी पावरफुल जो समझते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने हेरा-फेरी की है, चोरी की है, वो लोग आपसे बहुत घबराए हुए हैं। तो इसके संबंध में एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया है कि जो वो पैसा इन लोगों ने जाली एससी सर्टिफिकेट बनाकर कमाया है, क्या इन्होंने वो हाँ, सरकार के पास जमा कराया है? या अगर नहीं कराया तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में? वो क्योंकि जो उन्होंने कमाया है हेरा-फेरी से, चोरी से, तो उसको रिविएट होना चाहिए, वो रीइम्बर्स होना चाहिए वो पैसा। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जी, ऑफ इंडिया
उन्होंने एक जजमेंट दी है और वो जजमेंट ये है कि द गवर्नमेंट कैन गेट बैक द अमाउंट वॉट एवर दे हैव जस्ट अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज, जो भी उन्होंने अर्न किया है इन गलत तरीकों से। तो वी आर जस्ट प्रेइंग टू द गवर्नमेंट, नॉट ओनली प्रेइंग बट स्ट्रेसिंग अपॉन, पूरा जोर लगा रहे हैं कि भी वो उनसे पहले उनके सर्टिफिकेट तो रद्द कर दिए, रद्द करने के बाद उनके खिलाफ 420, 120 बी, 467, 68, 69, 70 आईपीसी के अधीन के ऊपर कार्रवाई करें और कार्रवाई उनकी नौकरी खत्म करें, उनको गिरफ्तार करें, जो उन्होंने पैसा लिया है वो वापस खजाने में आए। और जितनी हमारी नौकरी इन लोगों ने, देखो ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वैसे तो हमें नफरत करते हैं, मगर चोरी चोरी सर्टिफिकेट बना के अपने जो अटैची हैं, जो बक्से हैं उनमें चोरी चोरी रखते हैं और लोगों हमारे लोगों में मिक्स होते हैं, वैसे बहुत नफरत करते हैं। एक हमने अभी केस पकड़ा था गढ़वास्ती यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर बलविंदर कुमार है, तो उसने लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करे। ये जो गढ़वास्तु गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज लुधियाना में है, बहुत टॉर्चर करता था। तो वहीं से हमने मूवमेंट शुरू करी और नाउ ही हैज गॉन अब्रॉड इन अमेरिका। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को बाहर ना जाने दें, एम्बेसी को भी लिखा। बट यू नो कि इन इंडिया ये जो लोग हैं ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, ये जो भी हम आवाज उठाते हैं भी, ये तो इनका फर्ज है उनको पकड़ना। ये इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि ये इनके चोर हैं। हमारे समाज का व्यक्ति थोड़ी सी कोई किसी ब्राह्मणवादी व्यक्ति का कोई कपड़ा, कोई जुत्ती, कोई छोटी सी चीज भी उठा ले, उसके खिलाफ मुकदमा होता है चोरी का, मगर इनके खिलाफ नहीं। तो आई, हाँ, इनको बख्शेंगे नहीं। और जैसे आप लोग मूवमेंट चला रहे हैं भारत में भी, ये जो बुद्धिज्म मूवमेंट है इसको और तकड़ा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर साहब। तो हम सभी लोगों से जो भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, जिनके पास भी हमारा मैसेज जाता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि प्रोफ़ेसर साहब का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। सोशली जैसे भी आप कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी सपोर्ट करें प्रोफ़ेसर साहब की। प्रोफ़ेसर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। आनंद बली नेक्स्ट। थैंक यू। जी, थैंक बहुत-बहुत यू सर, धन्यवाद थैंक प्रोफ़ेसर साहब, क्योंकि जिस दिन से आपने हमने जो दमावेव की टीम ने जो पोस्टर रिलीज़ किया, तो प्रोफ़ेसर हरनेक सिंह जी हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, आप पहले भी आए। हम दमावेव की टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ ही हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो फेक जाली सर्टिफ़िकेट का आंदोलन चलाया और बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन ने आपका साथ भी दिया। तो हाँ, काफ़ी जो सवाल है प्रोफ़ेसर साहब वो आते हैं सामने कि बहुत सारे जो लोग हैं इस आंदोलन के दौरान आइडेंटिफ़ाई भी हुए, जिन्होंने 30-30 साल जॉब की, बहुत पैसा भी कमाया। लेकिन हाँ, क्योंकि हम कुछ डाटा जानना चाहेंगे आपकी तरफ से, कितने लोग आइडेंटिफ़ाई जितने भी हुए, आपकी संस्था ने आंदोलन के कारण कितने लोगों को आज तक सज़ा हुई? आपके पास कुछ ऐसा डेटा है तो प्लीज़ वो ज़रूर हाँ, शेयर। हम ये जो डाटा की बात आपने करी, वी हैव आइडेंटिफाइड मोर देन 100 पीपल और वो जो 100 पीपल थे, अभी और लोग इसमें आप सुन के हैरान होंगे कि पंजाब में मोर देन 6000 फेक सर्टिफिकेट बने। और ये जो फेक सर्टिफिकेट ज्यादातर बने, इनमें कुछ तो लोग तो राजपूत थे जिन्होंने बनाए, कुछ जाट थे जिन्होंने विलासिया समाज के, वाल्मीकि समाज के बैकवर्ड क्लासेस के सर्टिफिकेट बनाए। और इनमें ये जो अब तक जिनके सर्टिफिकेट रद्द हुए, उनकी जो गिनती है दैट्स नियर अबाउट 50, वो रद्द हो चुके हैं। बाकी अभी उनकी मूवमेंट चल रही है। नए नए लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे मैंने, इट्स अ मैटर ऑफ शॉक कि 6000 सर्टिफिकेट एक पंजाब में बन जाए।
और वो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट पटियाला, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में बने, वैसे पूरे पंजाब में बने। तो ये जो डाटा मैंने आपको दिया, तो इट्स अ कंफर्म डाटा। और पंजाब में जो हमारी आबादी है, वी आर नियर अबाउट, वी कैन से 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और जीबीसी भी मिला लें तो इट्स नियर अबाउट 60%। तो इनके साथ ये धोखा हुआ, और ये पहली बार ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई कि उन्होंने रिजर्वेशन को खींचने का, कोशिश करने का ये नया तरीका अपनाया, जाली जाति सर्टिफिकेट बना के एडमिशन में भी ये करते हैं। तो वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू धमा वेव्स, जिसका मैं बहुत पुराना हिस्सा ही हूँ। तो आई होप जी, कि हम जो अपना जो मोमेंट है, आपके सहयोग से हमें बहुत बड़ा ये जो इस आंदोलन को एक हम कह सकते हैं सपोर्ट मिली है जी। आप लोगों की इंटरनेशनल लेवल पे। सो वी आर पर्टिकुलरली थैंकफुल ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू प्रोफ़ेसर साहब। जो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि धम्म हाँ, और बुद्ध ने हमेशा न्याय की बात की है, और जो हज़ारों साल पहले बुद्ध ने बराबरता की बात की थी, उसी पे आप काम कर रहे हैं। आप ये एक धम्म का हिस्सा है, धम्म की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग अलग-अलग ग्रुपों में काम करते हैं, बाबा साहब का को अपना आइडल भी मानते हैं, उनके गुणगान भी करते हैं। आप जानते हैं 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब हाँ, ने धम्म अपनाया और अपने लोगों को भी धम्म अपनाने के लिए कहा। मगर हमारे लोग वो जो जाति-पाति में ही बंधे हुए हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी ना तो धम्म अपनाते हैं और ना ही धम्म की बात करते हैं। समाज जो बिखरा पड़ा है, अगर कोई एक धम्म नहीं अपना होगा, अपना धर्म नहीं होगा, तो उसके सिवा हम बिखरे रहेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है, धम्म के बारे में? ये जो आपने बात करी धर्म की, बाबा साहब ने कहा कि सो फॉर एज द रिलीजन इज कंसर्न्ड, इट्स ए वेरी सेंसिटिव अफेयर। किसी भी व्यक्ति का ये बड़ा सेंसिटिव अफेयर है। तो इसके लिए, क्योंकि हमारा जो पूरा जैसे ब्राह्मणों ने नेटवर्क बनाया, हिंदुओं ने बनाया, और ये सनातन धर्म वालों ने बनाया, तो ऐसे ही हम लोगों को एक पूरा नेटवर्क बनाना होगा। गांव-गांव में जैसे दम बनते जी जा रहे हैं संविधान को लेके, ऐसे जाना होगा। आई बिलीव इन एक्शन। मैं किताबों में किताबें पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और डायरेक्शन लेते हैं। मगर आई बिलीव कि वी शुड गो इन द पीपल। जो हमारे इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं, वो पे बैक टू द सोसाइटी। जो बाबा साहब ने कहा था उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। दे आर कंसर्न विद देयर सर्टेन जस्ट फैसिलिटीज, खा लिया, पी लिया, सो लिया। तो उसको जगाने की जरूरत है। जैसे ही हम लोग उनको जगा देंगे, आप पब्लिक में जाएंगे, गांव में जाएंगे। बुद्ध धर्म को गांव में लेके जाना है, नॉट इन रूरल एरिया। तो हम आप लोग आपकी बाहें बनेंगे। तो दिस इज माई स्ट्रेटजी कि ये जो घर बार छोड़ के छोड़ना होगा, और छोड़ने के बाद लोगों में जाना होगा। और जब वो गांव में जाएंगे तो लोग तभी पर एक्सेप्ट अस, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं उनको। nobody has told them what is धम्मा, बुद्धा। जी, गांव में नहीं पता, पंजाब में तो पर्टिकुलरली इन मालवा बेल्ट जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि यह राजाशाही का एरिया रहा, और हम गुलामों के गुलाम थे। अब बाबा साहब का विचारधारा हम लोगों को पता चला, आगे बढ़ रहे हैं। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस जो बुद्धा की विचारधारा है, साहब बाबा साहब की विचारधारा है। बहुजन समाज को खड़ा करना होगा घर बार छोड़ के। दिस इज माई फेथ। घरों में अच्छे अच्छे ड्रेस पा के, फैसिलिटीज गेन करके हम आगे बढ़ नहीं सकते।
वेरी गुड। प्रोफेसर साहब, हाँ, नमो बुद्धा सर। बहुत धन्यवाद। मैं हाँ, आपकी बातों में एडिशनल कह लो कि आपको मशवरा देना चाहता हूँ। पहली बात तो यस, ये है कि जिन लोगों ने जाली सर्टिफिकेट बनाकर दिए, यानी हाँ, कि चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। तो हाँ जिन जी, लोगों ने सर्टिफिकेट बनाकर दिए, उन पर भी हाँ। एक्शन होना चाहिए। था भी जब हमने 13 तारीख को पहले हमने पंजाब बंद का सदा दिया, तो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें 13 तारीख को बुलाया था, 13 जून को, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री थे, ये हरपाल चीमा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल, और ऑनरेबल डॉक्टर बलजीत कौर, जो कैबिनेट मंत्री है सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज। तो जब ये पॉइंट वाइज डिस्कशन हुई, तो इट वाज आवर फर्स्ट सजेशन एंड रादर उनको कहा भी ये करना है, एक्शन करना है, कि जो लोग सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड काम कर रहे, और पॉलिटिशियंस हैं, और कुछ लोकल पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है पूरे इंडिया में। ये सर्टिफिकेट बनाने का काम छोटा मोटा नहीं, इट्स ऑर्गेनाइज्ड स्कैम जो चल रहा है। तो उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन हो, और जो बना रहे हैं उनके खिलाफ भी हो, जो सरकारी मुलाजिम बना रहे हैं उनके खिलाफ भी हो। आपको सुन के हैरानी होगी कि पॉलिटिशियंस पीपल, जैसे जलालाबाद का एरिया है, पटियाला का एरिया है, दे कॉल्ड ऑफिसर्स, इधर आओ, इन्हें सर्टिफिकेट बनाओ। तो वो सर्टिफिकेट बनाते हैं अंडर फोर्स, तो ड्यू टू सर्टेन लीगल रीजंस। आई कैनॉट एक्सपोज द नेम्स ऑफ ऑल दोज नॉनसेंस पीपल जिन्होंने हमें लूटा है, सर्टिफिकेट बनाए, मगर वो काम पता लगा रहे हैं चोर का भी और चोर की माँ का भी। दोनों को रगड़ेंगे, संघर्ष चलाएंगे, और आप लोगों का संघर्ष, आप तो हमेशा ही हमारे साथ रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं। जब पंजाब में आओगे, आपको हम लोग मिलेंगे, आपके प्रोग्राम करवाएंगे। तो उम्मीद है कि जब हम मिल के एक पूरा बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तो वी शैल क्रश दैम। जो उन्होंने पैसे लिए हैं, दे शुड बी टेकन बैक विद इंटरेस्ट। कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज जस्ट गिवन अ जजमेंट रिसेंटली, अभी उन्होंने जजमेंट दी है, उससे भी बड़ी सपोर्ट मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे जो कल्प्रिट हैं उनके ऊपर केस चले, 420, 120 भी, 60, 60, 69, 70 और एट्रोसिटीज एक्ट 1989 उसके अधीन कार्रवाई हो, और जो पैसा उन्होंने कमाया वो वापस हो। और इवन वी आर इन द व्यू ऑफ रिव्यू कि उनकी जो जायदाद है उसको जब्त कर लिया जाए। जो लोग बाहर भाग गए हैं वो उनकी जायदाद को खत्म कर दिया जाए। तो वी आर फाइटिंग फॉर दैट। इसके लिए लंबा स्ट्रगल चलेगा। तो लोग हमें, आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमें मारने की धमकियां भी देगी जान से, और हमने उनको कहा कि हम इससे नहीं डरते। हम तो वो लोग हैं जो खुद स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, हथियारों से नहीं डरते। तो जिन जब मेरे पे अटैक हुआ 15/3, डायरेक्टर के दफ्तर में ही हुआ, मोहाली का जो दफ्तर है ना, डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज में ही। तो सरकार उन लोगों को बचा रही है जिन्होंने अटैक करा। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने हमें लूटा है और जो राज करने वाली जाती है। मगर हम, वी आर ऑलरेडी रेडी विद वेपन। ये वो वेपन रखते हैं कि जो बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों से लिया था, और जो वहां के यूके के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, वो हमें नहीं मिला। टू रिप्लेस दैट हमें पूना पैक्ट मिला है। इस पूना पैक्ट से कुछ चीजें हमें मिली हैं, लेकिन जो फायदा हमें कम्युनल अवार्ड से होना था, डबल वोट से होना था, वो नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथ तो वो बात हुई है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन
हम इसको नहीं मानते, क्योंकि जो समथिंग है वही आपको सेटिस्फाई रखती है। तो हम वहां कहते हैं कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग, क्योंकि जो पूना पैक्ट है वो जो था वो नहीं है। तो अब जो उसका भी हमें फायदा मिलता है वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब तो बहुत कुछ चाहते थे और हमारे लोग ही बाबा साहब के खिलाफ थे, लेकिन मजबूरी से बाबा साहब को जो मिला वो उन्होंने ले लिया। और ये जो बात है उसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब तो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए। देखो, गांधी के मरने के बगैर ही तकरीबन 55 लोग हमारे मारे जा चुके थे, क्योंकि बाबा साहब संधि करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए वो मजबूरी थी, लेकिन पूना पैक्ट से कुछ फायदा हुआ है हमारे लोगों को। और दूसरी बात, मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बड़े प्राइड की बात है कि हमारी एक बहन कौशल कन्वर वो यहाँ लंदन में आई हुई है। तो आज हमारे नेक्स्ट डोर जो बाल्मीक मंदिर है उसमें उनका लेक्चर था और बहुत ही बढ़िया लेक्चर उन्होंने किया। तो ये हमारे लिए नाज की बात है कि हमारी एक बहन जो इतने गरीब घर से उठ के कहाँ तक पहुंची है। तो उनका आज प्रोग्राम था, मैं वहीं से सीधा आ रहा हूँ। और एक बात है कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सिख भाइयों को मेरी बेनती है कि पंजाब में आप भी इंडिया में आप भी माइनॉरिटी हो, हम भी माइनॉरिटी हैं। पंजाब में अगर हम मिलके काम करेंगे तो ये जो मनुवाद है उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम आपस में ही एक दूसरे को ब्राह्मणवाद की बातें सुनकर चिढ़ाने लगेंगे, अगर फिर दोनों तरफ से रिटेलिएट हुआ तो फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अभी मैंने देखा कि दो सिख भाइयों ने एक वीडियो क्लिप डाला है और क्या कहते हैं, शुरू यहां से करते हैं कि एक तालाब से बुद्ध पैदा हुआ तो उसने मंगते पैदा कर दिए। पहली बात तो ये है, क्या उन सिखों को ये पता नहीं कि अरे भाई, हर इंसान अपनी माँ के पेट से पैदा होता है। पानी में तो ये ब्राह्मण हैं उनके लोग पैदा होते हैं, हमारे तो माँ से पैदा होते हैं। और फिर वो प्रिंस थे, एक राजे के बेटे थे, वो क्या भूखे मरते थे? और जो जिनको ये मंगते कहते हैं हमारे सिख भाई, मैं जरा उनको उनके साथ उनको अपसेट करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत कह रहा हूं कि अगर ये आप बात कहते हो तो आज 65 कंट्रियों में वो मंगतों की बात है और 26 कंट्रियों में वो मंगते मेजॉरिटी से राज कर रहे हैं। चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कहां खड़े हो, वो पर्सनल अटैक हो जाएगा, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे बड़ा धर्म, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वो तो किताबें पढ़ते नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बेहुदा बातें करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है वो ईसाई धर्म है और जो दूसरा बड़ा धर्म है वो इस्लाम है। और योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है वो हमारा बौद्ध धर्म है, जो जिसको आप मंगतों का धर्म कहते हो। अगर चाइना की पॉपुलेशन को 50% बुद्धिस्ट मान लिया जाए, क्योंकि कम्युनिज्म आने से पहले चाइना में 85% लोग बुद्धिस्ट थे। अब वहां पर जब सेंसस होती है तो धर्म का कॉलम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर चाइना की पॉपुलेशन को 50% बुद्धिस्ट मान लिया जाए तो बुद्धिज्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। और हमारी क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, ऐसी गलत बातें कौन फैला रहा है, जिनकी पॉपुलेशन सारे भारत में 2001 में 2.5% थी और 2011 में वो पॉपुलेशन कम होके 1.75% रह गई है। अब सेंससशिप होने दो, नतीजा सामने आ जाएगा। तो भाई साहब, ऐसी गलत बातें मत करो, उससे आपको हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आई गारंटी यू, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपको नुकसान जरूर होगा। सो मेरा आपसे एक सिख भाई होने के नाते ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलत बातें मत करो
जिससे हमारे नौजवान चिढ़े। हम तो मैच्योर हैं, हम नहीं चिढ़ेंगे, लेकिन हमारे नौजवान भी ऐसी अगर उल्टी-सीधी बात करे, तो बेवजह हमारा टकरार हो जाएगा और उसमें से हमारे दुश्मन का फ़ायदा होगा, हमारा नहीं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।